नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर और यहाँ पर हमारे साथ में नोएडा महानगर के पूर्व अध्यक्ष रेशपाल अवाना मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे आगामी चुनाव को लेकर। अध्यक्ष जी, अगर आने वाले चुनाव में अगर आपकी सरकार बनती है तो किस प्रकार से कार्य आपकी पार्टी करेगी? सबसे पहले तो मैं आज के मुद्दा के इस चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमय होने की कामना करता हूं। किसान नोएडा प्राधिकरण पर 2 महीने से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है किसान विरोधी सरकार है। इससे किसानों से इसका कोई लेना देना नहीं है। किसान इनको इतनी समझ में नहीं आ रही कि आज अगर ये नोएडा सुंदर नगरी जो बसी हुई है किसानों की ज़मीनों पे बसी हुई है और उसके बाद इन्होंने इतनी शर्तें यहाँ के किसानों के लिए लगा दी है कि अगर वो गांव से बाहर को निकल के या अपना मकान भी बनाते हैं तो उसके लिए भी प्राधिकरण का बिल्डोज़र वो तैयार रखते हैं। जबकि जहाँ हम बैठे यहाँ से अगर आप सामने देखोगे तो बहुमंजिला कम से कम 20-20, 25-25, 30 मंजिला टावर बने हुए। उन टावरों में इन्होंने इतने ऊंचे बना रखे हैं कि गांवों को आज पूरी तरह शोषित कर दिया गया है। और गांवों के लिए जो आज ये नक्शा नीति लाए हैं, अगर आज यहाँ नोएडा का किसान अपनी मांग ही रहा कि भाई हमारा मुआवजा दे दो, हमारी आबादी का निस्तारण कर दो, और ये जो तो इन पे क्या दिक्कत आ रही है? ज़मीन इनकी है। आगामी चुनाव में आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी? आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी जो 2012 से लेकर 2017 तक के जो विकास कार्य किए हैं उन सभी मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में आप लंबे समय से मेहनत से कार्य कर रहे थे और चुनाव आने से पहले आपको पार्टी से पद से हटा दिया गया, क्या कहेंगे? क्या वजह रही आपको पद से हटाने की? पद से हटाने की कोई मेरा इस तरह का कोई काम नहीं रहा कि भाई मुझे किसी कारण से पद से हटाया गया है। लेकिन चुनावों को देखते हुए जो यहाँ की एक रणनीति तैयार की गई, क्योंकि यहाँ पे ज़िले में बहुत पुराने समय से ये होता आया कि भाई अगर जिला अध्यक्ष वहाँ पे गुर्जर होगा तो महानगर अध्यक्ष यहाँ यादव होता है। इसी कारण से इस बार जब वहाँ गुर्जर हो गया तो यहाँ यादव बनना था। पहले वहाँ यादव था तो यहाँ गुर्जर बना दिया, और कोई विशेष कारण नहीं है समाजवादी पार्टी का। और ये अच्छी बात है कि अगले जो भी अध्यक्ष बना है उसको वो भी पहली बार बना है और बहुत ही मेहनत से अपना काम कर रहा है। और अच्छे सभी कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हुए, कहीं कोई विरोध नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, हम भी अध्यक्ष के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर, आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमारी सरकार में ध्वस्त है तो पूरी तरह ही ध्वस्त है। अभी कुछ ही दिन की बात है, गांव इलाहाबाद सेक्टर 82 फेज 2 में ही पड़ता है, नोएडा विधानसभा के अंदर ही। उस पे एक वकील जिसकी उम्र भी मेरे ख्याल से बहुत कम थी, 25-26 साल की उम्र के लड़के को उसके घर के बाहर ही गोलियां मार दी। तो इससे ज़्यादा और बेकार क्या लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है? जहां कमिश्नरी है, तमाम दुनिया भर की पुलिस है, उसके बाद भी घर पे ही इंसान अपना सुरक्षित नहीं है, तो इस लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या बोलोगे आप? योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकास कार्य किए हैं और इन्हीं विकास कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे। ये सब कहने की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.25 साल में कोई विकास कार्य नहीं किया। मैं तो नोएडा की बात करूंगा, एक भी विकास कार्य नहीं किया। इवन यहाँ पर जितने तमाम अंडरपासिस है, एलिवेटेड रोड है, मेट्रो का विस्तारण है, और तो स्टेडियम को इतना सुंदर और बढ़िया बनाया है, ये सब समाजवादी पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कुछ नहीं किया। जो ये लोग कहते थे गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे, तुम आज भी चले जाओ, एक सड़क पे काली रोड नहीं डली है इन पूरे 5.25 साल में। और किसी भी गांव में तुम चले जाओ, कहीं भी कोई सीवर लाइन नहीं डली है, ना कोई रोड बना है। इनका सिर्फ ये काम है कि जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटना, बिरादरी में बांटना, जाति में बांटना, उसके बाद फूट डालो रणनीति बना के राज करने वाले लोग हैं। इन पे विकास कार्य इन पे ना किया है और ना ही इन पे करना आता है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाले समय में अगर बनती है तो किस प्रकार से नोएडा का जो विकास कार्य किया जाएगा? समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और
सबसे पहले, अब से पहले भी जो यहाँ विकास कार्य हुए वो सब समाजवादी की देन है। और उस जो भी यहाँ के जो भी हमारे घोषणा पत्र में जो भी घोषणा होगी, चाहे वो नोएडा में इंडस्ट्रियल लाने की बात हो, चाहे नोएडा के युवाओं को रोजगार देने की बात हो, वो सब समाजवादी पार्टी प्राथमिकता पर रखेगी। और जो आपने भी मुझसे पहले पूछा, जो किसानों की समस्या थी, इसको पहली प्राथमिकता में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो माननीय मुख्यमंत्री बनने वाले उनके सामने और इसका निस्तारण कराएंगे। हमने लगभग आगामी चुनाव से लेकर कई मुद्दों पर हमने रेशपाल अवाना जी से बात की और इन्होंने बताया कि अगर हमारी पार्टी की सरकार अगर बनती है और हालांकि बनेगी, और इसका पूर्ण इन्होंने भरोसा जो लोगों के लिए जो दिलाया रखा है, तो उसमें अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले किसानों की बात जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। इन मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन पंकज के साथ संवाददाता राजा, नोएडा।